ये फिल्म रियल इंसिडेंट पे है और हरीश कुमार जी और मनोज जी ने बहुत अच्छा लिखा है और हरीश जी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। इसको काफ़ी हिंदू और मुस्लिम जो भी दंगे हुए थे उसका मुद्दा है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन प्ले में लव एंगल भी दिया है, गाने भी अच्छे हैं और सीन भी रियल इम्पैक्टफुल सीन है। ये फिल्म यूपी के दंगों से रिलेटेड है जो मुजफ्फरनगर, हाँ, जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ उससे थोड़ा सा उठाया गया है रियल मुद्दों पे, लेकिन कुछ उसमें स्टोरी भी है, लव स्टोरी का एंगल भी है और गाने भी अच्छे हैं फिल्म के। तो आप बताइए कि आप कितने संतुष्ट जो आपको किरदार दिया गया इसमें? मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो यूपी का दारोगा है और ये नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है, तो किरदार प्ले करने में बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी आप देखेंगे तो ऑडियंस देगी तो उनको पता लगेगा। किरदार आपको दिया गया, किस तरह से जस्टिफाई किया इस किरदार को आपने? किस चीज़ को जस्टिफाई कैसे, जो फादर का कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर था उसमें? जो बेसिकली हीरोइन है वो मुस्लिम है और हीरो हिंदू है, और हीरो का बाप जो है वो जो राइट्स हो रहे हैं उसमें फंस जाता है और वो हिंदू हीरो आकर उसको निकालता है। इसमें जो मैसेज है फिल्म में वो ये है कि एक तो फ्यूटिलिटी ऑफ राइट्स, द यूजलेसनेस ऑफ राइट्स, द ह्यूमन सफरिंग ऑफ राइट्स, and it's a positive message that there shouldn't be any Hindu-Muslim rights. So I don't know why there is so much controversy about the film, because if you want to show a positive film about the rights, you will have to show the rights, right? ये भी अच्छा होगा कि जो भी फिल्में होती हैं, मुजफ्फरनगर है या जो भी जाति या धर्म के नाम पर बनाई जाती हैं, काफ़ी मैसेज देती है, पॉजिटिव मैसेज देती हैं। तो कितना डिफरेंस पड़ता है सोसाइटी में ऐसी फिल्मों को देख के? डिफरेंस पड़ना चाहिए और पड़ता है मेरे ख्याल में। अगर कोई भी सोसाइटी अगर इस फिल्म को देखेगी तो उनको लगेगा कि कितना अर्थहीन है दंगे। हिंदू मुस्लिम सब में लाल रंग का खून बह रहा है और कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, ठीक है। तो एक जो ये टॉलरेंस जो होनी चाहिए वो इस फिल्म में ये अपील की गई है कि बढ़े। अब लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, उनको ये मैसेज मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो समझते हैं कि मुजफ्फरनगर में दिखाई जाएगी तो वह और दंगे होंगे। मेरे ख्याल में और दंगे होंगे, क्योंकि जो भी इसको एक बार देखेगा अच्छी तरह उसमें दंगे उसमें दिखाया ही है कि कितना अर्थहीन है और कैसे दंगों के बावजूद हिंदू मुस्लिम्स को हेल्प करते हैं, मुसलमान हिंदुओं को हेल्प करते हैं। और क्योंकि गलत आदमी जो है ना वो हिंदुओं में भी होता है और मुसलमानों में भी होता है, तो सारी कम्युनिटी को पेंट कर देना वो गलत है। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं सर? मैंने शुरुआत की थी, असल में दिल्ली का बहुत अच्छा स्टेज एक्टर था 80s में, उसके बाद मैं अमेरिका चला गया था, वहाँ पे करता रहा नाटक का फिल्म में। यहाँ पे आया हुआ 2015 में, अब मेरी पहली फिल्म थी बजरंगी भाईजान। उसके बाद हंसल माता जी की उमरटा जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी, और प्रभुदेवा की मैंने की थी वो तू तक दूतिया, और अभिनेत्री और देवी। एक यूएस इजिप्शियन फिल्म थी हेल इन इंडिया, और अब मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ, एक मूवी कर रहा हूँ, एक कॉमेडी में मिली है और एक अमेरिकी फिल्म में मिली है जिसमें हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें ड्रग डीलर का रोल है। I came to see this film मुजफ्फरनगर. It's lovely film I guess. जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ लाइक बिहार और यूपी लाइक पास में है, तो मैं थोड़ा रिलेट भी करती हूँ इस फिल्म से, एंड आई होप दिस फिल्म विल डू सो वेल. थैंक यू सो मच. एक्चुअल में क्या हुआ, शाहबाज सर जो है हरीश जी डायरेक्टर इस फिल्म के, वो कुछ पॉपी टाइप का कुछ गाना उनको चाहिए था, तो अचानक मुलाकात हुई मेरी उनसे। संदीप जी हमारे, संदीप जंगल प्रोड्यूसर, उन्होंने मुलाकात करवाई और फिर उन्होंने बोला कि कुछ आपके गाना चाहिए, कुछ बोलिए। ठीक है सर, बैठे, फिर बैठते कुछ बातें हुई और कुछ गाने पे बात चली, कुछ गाने सुनाए मैंने, उनको ये गाना बहुत पसंद आया। बोलिए यार ये गाना बहुत अच्छा है, इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो वो गाने पे हम लोग बैठे, रिहर्सल किया, कुछ लाइनें वगैरह चेंज की और फिर वो गाना बन के जो निकला, ओह
क्या गाना था गाने के जो बोला सॉरी मैं तेरा मजनू तू बन जा मेरी लैला, मैं तेरा मजनू तू बन जा मेरी लैला, ऑफर दिया मैंने तुझको ये पहला, तेरे लिए हूँ मैं परफेक्ट रे, हो जाने मुझसे तू सेट रे, तू जो मेरी जाने जाना घर वाली बनेगी, कुंडली में लिखा है राजी योग करेगी। इस टाइप का गाना बस वो बन के रेडी हुआ। कितना बड़ा चैलेंज है सबके? देखिए, ये मुजफ्फरनगर जो जैसे कंट्रोवर्शियल फिल्म को हाथ लगाना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन इसमें एक ऐसा है कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला, मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि मेरा हिंदी है डेब्यू फिल्म है। इसमें ऐसी फिल्म को मैंने उठाया कि मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि मैं कोई भी फिल्म, कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंज अपने हाथ में ले सकता हूँ। ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ, बट एक फिल्म ये जो जहाँ शूट की हमने, तो ये रियल लोकेशन पे शूट की, और मुजफ्फरनगर नाम से एक कंट्रोवर्सी और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जहाँ पे हम शूटिंग मुजफ्फरनगर का नाम लेते हैं तो तब लोग बोलते हैं अच्छा दंगे के ऊपर फिल्म है। तो हर आदमी इसके लाइक उसका जो बैड इफेक्ट्स था तो दंगे का उसको वाकिफ है। बट जो हमने जो फिल्म को एक ऐसा बनाया है कि ये फिल्म देखने के बाद हर आदमी को एक ऐसा मैसेज मिलेगा कि ये जो दंगा जो मुजफ्फरनगर में हुआ बस ठीक है, आगे कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह पे हो, ये नहीं होना चाहिए। ये मैसेज फिल्म के अंदर देना चाहते हैं। बट थोड़ा सा लाइक कि फिल्म को सिर्फ दंगा छोड़ के हमने उसको लाइक कमर्शियल एक एंगल दिया है, कि जैसे कि एक कॉमेडी सीन्स है, कुछ 4 सॉन्ग्स है, कुछ एक आइटम सॉन्ग है और कुछ इमोशनल सीन्स है। एक कंप्लीट कमर्शियल एक पैकेज बना दिया है ये फिल्म। तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स का आगे जो फिल्म बनाएंगे तो किस तरह का जो घटना होगा या किस तरह का विषय होगा जिसमें? नहीं, आगे का तो मैंने रियल इंसिडेंट से अभी तो मेरे दिमाग में कोई ऐसा है नहीं है, कि बस एक सब्जेक्ट है कि मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता हूँ, वो भी इसी टाइप का सब्जेक्ट है। बट फिलहाल मैं जो है तो इसके बाद एक कमर्शियल कंप्लीट एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो वो मेरा स्क्रिप्ट रेडी हो गया। सो ताकि कि मेरे अंदर सब चीज़ का एक वैरायटी मीन्स लाइक एक सीरियस फिल्म भी बनाऊँ, मैं एक कॉमेडी फिल्म बनाऊँ, मतलब हर टाइम का फिल्म बनाऊँ, मैंने ये वाला एक मेरा दिमाग में है। इसके लिए मैं हर ऐसा एक हार्ड हिटिंग रियल इंसिडेंट के ऊपर की फिल्म अभी नेक्स्ट नहीं बना रहा हूँ। सर, आप कहना चाहूँगा कि आपने एक्ट किया, इसमें बताइए कि क्या खास रहा है, कितना बड़ा चैलेंज है इसमें एक्ट करने में? देखिए, सबसे पहले तो ये क्योंकि रियल इंसिडेंट पे बनी हुई एक फिल्म थी, तो इसके लिए सबसे पहले एक एक्टर के सामने चैलेंज होता है कि जो इंसिडेंट हुआ था और उससे जो लोग उस हालात से गुजरे थे वो किस तरह के थे, किस समाज में रहते थे, क्या उनकी सोच हो सकती है, उस सब में डालना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। दूसरे क्योंकि मुजफ्फरनगर के लोकल गाय का कैरेक्टर मेरा था उसमें, जो कि मुजफ्फरनगर में ही रहता है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मुझे वहाँ की जो टोन है, वहाँ की जो भाषा है, उस पर थोड़ी सी अपनी कमांड बनानी पड़ी। उसके लिए मुझे कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी एंड सपोर्ट रहा हरीश जी का, तो जिसकी वजह से मैं इसको करने में कामयाब रहा। कल फिल्म थिएटर में है और लोग बताएंगे कि हम लोगों ने कैसा काम किया। हम लोगों ने बड़ी लंबी मेहनत की है, 1.5 साल का अथक प्रयास है। हरीश जी ने इससे पहले 1 साल का रिसर्च वर्क भी किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी चल रही है यूपी में, मुझे नहीं पता कि यहाँ का मीडिया कितना अवेयर है। अभी हम लोग जिस तरह से कॉल पर कनेक्टेड थे, हम लोग खुद भी लेट हो गए यहाँ आने में, सिर्फ इस वजह से कि यूपी में जो कुछ लोग हैं या प्रशासन है उसने इतना परेशान कर दिया है कि जो प्रोड्यूसर इतनी बड़ी फिल्म बना के इतना पैसा लगा के भी यहाँ नहीं पहुँच पाया है। प्रोड्यूसर बार-बार कभी इस डीएम के ऑफिस में, कभी उस डीएम के ऑफिस में चक्कर लगा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सेंसर बोर्ड से बढ़ के डीएम कब से होने लग गए। मुजफ्फरनगर में कल के लिए रोका गया है कि क्यों कि 4 दिन पहले वहाँ का डीएम है, उन्होंने बोला कि जिसका नाम GS प्रियदर्शी है, उन्होंने बोला कि ये फिल्म में देखे बिना पुलिस लेंगे और नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस वाली राजनीति थिएटर वाले को मना कर दी है। उसके बाद आज सुबह हमने वहाँ का जो डीएम है उनको अपना प्रोड्यूसर मनोज कुमार पांडे उन्होंने दिखाया। दिखाने के बाद उनको ऐसा लगा कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दंगा वापस नहीं होगा, उनका जो होने वाला दंगा रुक जाएगा, कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एंड टाइम में हमें रिलीज कर सकते हो तो उसका प्रिपरेशन में ढीला हो जाता है, फिर हम कल नहीं रिलीज कर पाएंगे। अब इनका सही हो गया। अब दूसरा एक डीएम है जहाँ का मेरठ और आपका सहारनपुर, ये सब वेस्टर्न यूपी में बनता है। ये सब जो फिल्म है हम लोग का टारगेट ऑडियंस वहीं के है,
तो वहाँ के लोगों ने जो हमारे थिएटर के साथ हमारा एग्रीमेंट है, सब कुछ है, उसके बाद जाके उन्होंने बोला कि यहाँ रिलीज नहीं होना चाहिए फिल्म। तो अब क्या हुआ कि थिएटर वाले डरने लगे, लेटर नहीं दिया किसी को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि थिएटर वाले को अगर किसी ने भी पुलिस वाले ने जाके बोल दिया कि यहाँ फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए, वो रिलीज नहीं कर पाते, तो वो डर जाते हैं कि प्रशासन से या पुलिस से। ये अगर हमें यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को, तो फिर इसका क्या मतलब है, फिर क्या जरूरत है इस सेंसर सर्टिफिकेट का? मैं हर डीएम में से हर जगह का डीएम के पास से जाके सर्टिफिकेट लेता, फिर रिलीज करता फिल्म, ये प्रोसेस में जाता ना मैं। ये क्यों मैं जाऊँ ये सब सेंसर के पास में पैसा भरने के लिए जाए? हम लोग गवर्नमेंट का हम लोग सेंसर का फीस भरते हैं और सेंसर में जितने भी लोग भरते हैं लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं हमें। तो क्या मतलब है सर्टिफिकेट? ये तो नाटक है गवर्नमेंट का। ना कोई मिनिस्टर ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी इसमें बोलता नहीं है, कोई भी फिल्म रोक सकता है। ये कौन सा है, क्या है? और हम फिल्मी लोग क्यों है टारगेट में आज के बाद? हर आदमी इधर पद्मावती को रोक देगा कोई, फिर सेंसर बंद करो ना, सेंसर चाहिए नहीं। फिर हम बोलेंगे डीएम से, चीफ मिनिस्टर का, हर स्टेट से है जो 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ जाके ले लेंगे ना हम सारे सर्टिफिकेट, सब उनको दिखा देंगे। फिर वो गवर्नमेंट क्यों हम सबसे बड़ा है और ये सेंसर बोर्ड, क्या मतलब इस चीज का? तो हर आदमी अपना कानून अपना हाथ में लेता है। हर डीएम बोलेगा, मैं बोल दूंगा यहाँ रिलीज नहीं होना चाहिए, पुलिस वाले को भेज देगा। फिर ये अगर कोई भी प्रोड्यूसर का लॉस होता है या उसमें टाइम लगता है, हर आदमी का सब इसमें इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, सब कुछ इन्वॉल्व है। कितने लोग लगते हैं फिल्म, उनको कुछ पता नहीं है, कैबिन में बैठते हैं फिल्म बंद करो, बहुत आसान से बोल देते हैं। नहीं, लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये लोगों को जाके देखना चाहिए फिल्म को। हम तो दिखाने के लिए तैयार है। आज डीएम को दिखा दिया, वो मुजफ्फरनगर का डीएम है, उसको देख लिया, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो आसपास के जो लोग हैं उनको क्या तकलीफ है? मतलब सब अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में सब डीएम बोलेंगे हाँ हमको देखनी है, तो मैं कितने डीएम को दिखाऊं? चीफ मिनिस्टर बोलेंगे हाँ हमको देखना है, तो दिखा देंगे ना। एक योगी आदित्यनाथ जी है, उनको दिखा देंगे, तो सारे डीएम उनके अंदर में आ जाते हैं, तो वो दिखाना चाहिए। ये हर आदमी को हम कितने लोगों को दिखाएंगे? फिर फिल्म वहीं रिलीज हो जाएगी डीएम के ऑफिस में। बस ये वेस्टर्न यूपी में ही प्रॉब्लम है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब जगह रिलीज हो रही है। सो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिल्म के अंदर ऐसी चीज नहीं है। क्योंकि जो सेंसर बोर्ड है वो इतना पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, उसमें कोई जाहिल आदमी नहीं बैठता। उनको भी पता है कि किस फिल्म को सेंसर देना है, किसको नहीं देना है, या उन लोगों को लेकर अपॉइंट किए वो गलत लोग हैं। क्योंकि जब अपना रिवाइज कमेटी में बैठता है तो 18 to 20 लोग बैठते हैं, वहाँ पे चेयरमैन बैठता है, तो क्या मतलब है उनका बैठने का? फिर वो लोगों को क्यों डिपार्टमेंट दिए, क्यों गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है? फिर ये तो लोगों का पैसा है ना, हम लोग को टैक्स भरते हैं, तो उसी में से जाता है पैसा, क्यों देते हैं? ऐसे ही है। एक बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ पे खड़ा हो रहा है, इनको स्टार्ट कर भैया, इनको स्टार्ट कर भैया, इनको स्टार्ट कर सवाल है आदमी स्टार्ट कीजिए। देखिए सर, अच्छा आप आगे हैं। देखिए आशुतोष से बात होनी थी हमारी एक्चुअली। सबसे बड़ा सवाल साहब है आपका ये कि आज की जो सरकार है मोदी सरकार, वो कहती है 1 नेशन 1 लॉ, वो कहते हैं 1 विंडो से काम होना चाहिए, एक ही विंडो पे सारे काम हो जाए ताकि इजी प्रोसेस हो जाए। आप मुझे बताइए ये कौन सा इजी सिस्टम है, ये कौन सा इजी कानून है? जो इजी था उसको भी इन्होंने अनइजी बना दिया, इतना लेंथी प्रोसेस बना दिया है। सेंटर में बीजेपी की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी साहब की सरकार है, दोनों ही जगह से परेशानी आ रही है। वो कहते हैं कि सिस्टम को आसान बना रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि उनके शासन के समय में सिस्टम बहुत खराब होता जा रहा है। इसके बारे में उनको जरूर सोचना चाहिए। थैंक यू। मुजफ्फरनगर जो फिल्म है वो बहुत अच्छी फिल्म है, भाईचारे की फिल्म है, लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाने वाली फिल्म है। एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद लोगों को लगेगा कि दंगे से किसी का भला नहीं है। दंगे ऐसी चीज है जो लोगों को एक दूसरे से लड़ाते हैं, चंद लोग हैं जो लड़ा के साइड हो जाते हैं, और जो बेगुनाह लोग हैं वो बेकार में उसमें मर जाते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद एक अच्छा सा मैसेज हम लोगों ने कन्वे किया है कि दंगों से किसी का भला नहीं होता, और इसीलिए हमारी गुजारिश है कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। और साथ ही हम लोग उन लोगों को भी एक्सपोज कर रहे हैं जिनकी वजह से दंगे हुए थे या जिनकी वजह से दंगे होते हैं। जी जी, देखिए इसमें बाकी जो हमारे कलाकार हैं उनके रोमांटिक सीन्स भी हैं, रोमांटिक उसमें एक्चुअली इट्स लाइक कंप्लीट कमर्शियल फिल्म, इसमें कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, म्यूजिक भी है, और साथ में एक्शन पैक्ड एक्शन भी है। तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, डेफिनेटली ऑडियंस को अच्छी लगेगी।
बहुत खुश हूँ और इतना ज़्यादा जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है, इस माहौल को और गर्म करते हैं, अंदर चल के फिल्म चालू करते हैं और यही हैप्पी। जी, यही कहना चाहूँगा कि ना रिलीज होने का कोई रीज़न नहीं है। मेरे को भी नहीं मालूम कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फिल्म जब देखेंगे तो आप एक अच्छी चीज़ घर लेके जाएंगे, एक अच्छा मैसेज घर लेके जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए और जो लोग भी नहीं इसके अगेंस्ट हैं उन लोग एक बार फिल्म देख लेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो लोग इस चीज़ के अपने इस रीज़न के साथ कायम रखेंगे अपने डिसीजन को। जी, जिस तरह की गंभीर सिचुएशन चलती जा रही है, आगे चल के मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे लगता है आप मीडिया हमारा सपोर्ट करेंगे तो सेंसर बोर्ड मिलने के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई और उससे ऊपर है जो हमारी फिल्म को रोकना चाहेगा। एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है और बच्चन साहब ने कहा कोई वो एक्टर नहीं जो नर्वस ना हो अपनी फिल्म की रिलीज से पहले, तो बस वो नर्वसनेस है लेकिन पॉजिटिव नर्वसनेस है और मुझे लगता है कि आप सबको फिल्म पसंद आएगी देखने से। जी, पहली सोलो फिल्म है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट के साथ पहली सोलो फिल्म में बाहर आ रहा हूँ, तो आपको एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखने को मिलेगा ही बहुत कुछ और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मैसेज है जो मेरे जरिए आज की यंग जनरेशन को देखने को मिलेगा। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। मुजफ्फरनगर 2013 के नाम से एक कॉन्सेप्ट रेडी हो रहा है इस फिल्म के लिए और मुझे हरीश जी का कॉल आया और कहा गया कि मुझे एक अच्छा सा हीरो कास्ट करना है। जैसे देव शर्मा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है और इसके पहले भी वो मेरे फिल्म में एक और फिल्म में उनके साथ कर रहा हूँ एज एन कास्टिंग डायरेक्टर और मैंने 2 फिल्मों में और भी उन्हें कास्ट किया है। तो उन्होंने कहा और मैंने कहा कि सर एक अच्छा सा मुद्दा है मुजफ्फरनगर 2013 और ये ऐसा मुद्दा है जो हर इंसान को पता चलना चाहिए, इसकी ज़रूरी है। तो मैंने देव को ये चीज़ बताई और देव बहुत आकर्षित हुए इस चीज़ के लिए और उन्होंने कहा कि ज़रूर मैं ये फिल्म करना चाहूँगा और राधिका ने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प की कास्टिंग के लिए। और सर मेरी काफ़ी फिल्में अभी है, एज मेरी जर्नी में 28 फिल्म्स मैं अभी कर चुका हूँ। लास्ट पार्थोघोष की फिल्म अभी मेरी दोस्ती जिंदाबाद है जिसमें भी देव शर्मा है और काफ़ी सारी फिल्में सर मैं कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आप? बस यही कहूँगी कि मुजफ्फरनगर को ऑल द बेस्ट और बहुत सारी सक्सेस इस फिल्म को।